ठीक है ना। देखो सेल है, कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर काफी सारे अमीनो एसिड्स इस सेल ने फॉर्म कर रखे हैं, ठीक है ना। इसके पास में काफी सारे अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, ठीक है ना। काफी सारे अमीनो एसिड्स इस सेल के पास में काफी सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है ना, जो कि एक मोनोमर की फॉर्म में है। अमीनो एसिड, अलग अलग अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इन अमीनो एसिड्स को क्या करना है, सेल को पॉलीमराइज करना है, ठीक है ना। इन अमीनो एसिड्स को सेल को पॉलीमराइज करना है, ठीक है ना। अब ये पॉलीमराइज कैसे होंगे, सपोज करो ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है, ये अमीनो एसिड 4 है, एंड सो ऑन, कई सारे, यहाँ पे हमने एन ले लिया, अमीनो एसिड एन, ठीक है ना। इस तरीके से पॉलीमराइजेशन मतलब जब हम मोनोमर, एक यूनिट को मोनोमर बोलते हैं, और जब हम कई सारे पॉलीमर कई सारे मोनोमर अटैच कर देते हैं तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक तरीके से पॉलीमर बन गया है। वही बोला है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना। अब ये क्या फॉर्म होगी यहाँ पर, ये यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो गई। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्यों हम इसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे हैं, क्योंकि जो एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गए, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोला इसको, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना। और ये अमीनो एसिड्स की इस 1 अमीनो एसिड के बाद में जो 2 अमीनो एसिड लगेगा, ये 2 क्यों लगेगा, यहाँ पे कोई दूसरा अमीनो एसिड क्यों नहीं आ गया, यहाँ पे कोई तीसरा अमीनो एसिड क्यों नहीं आ गया है, तो ये कौन बताता है, ये हमें बताती है एमआरएनए की सीक्वेंस, ठीक है ना। जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन्स होते हैं, उन्हीं कोडोन्स के हिसाब से एक अमीनो एसिड के बाद में दूसरा अमीनो एसिड आएगा, दूसरे अमीनो एसिड के बाद में कोई तीसरा अमीनो एसिड आएगा, जो उसके एमआरएनए के ऊपर कोडोन होंगे। एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन की इंफॉर्मेशन होती है, उसी के हिसाब से ये अमीनो एसिड्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अरेंज होते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा से एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखो, ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स to form a polypeptide chain based on the sequence of codon present on the mRNA, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में। देखो अब ट्रांसलेशन तो समझ में आ गया, ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है ना। ये एक सेल ड्रॉ की है, ठीक है ना। इस सेल के अंदर